सदगुरुदेव की जय। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गिरिधर जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। भाइयों, आज का जो विषय है वीडियो का वो हनुमान जयंती को लेकर के है। हनुमान जी, जिसको कौन नहीं जानता। हनुमान जी का नाम लेते ही एक दास का चेहरा सामने आ जाता है, एक भक्त का चेहरा सामने आ जाता है और एक अन्यायी का चेहरा सामने आ जाता है, जिसके समान भक्ति कर पाना अत्यंत दुर्लभ है आम मनुष्य के लिए। वो भक्ति करके दिखाई थी एक वानर योनि में रहते हुए शिव जी के 11वें रुद्र अवतार में। भाइयों, हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि हनुमान जी की आज जयंती है। उनके विषय में कहा गया है आज हनुमान जयंती है। अब जयंती तो है, लेकिन कैसी जयंती है और कैसा आप जानते हैं ये एक अलग बात है। हनुमान जी के जन्म को लेकर के एक जो पौराणिक कथा है उससे आपको रूबरू कराएंगे। भाइयों, हनुमान जी महाराज माता के गर्भ से जन्म नहीं लिए हैं। माता के गर्भ से हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ। जन्म कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग अंडे से जन्म लेते हैं, कुछ हवा से जन्म ले लेते हैं, कुछ जल तत्व से जन्म ले लेते हैं, कुछ अग्नि तत्व में जन्म लेते हैं। जैसे कुछ अग्नि तत्व में जो जन्म होता है वो जिन्नातों का होता है। उसी प्रकार हनुमान जी का जो जन्म है वो वायु तत्व के प्रभाव से हुआ है। वो किस तरीके से हुआ है उसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। अंजनी माता कहलाती हैं हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज परम भक्त हैं। ये पूर्व जन्म में देवलोक की एक अप्सरा थी जो स्नान करते वक्त छींटे पड़ने के कारण एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि में विघ्न पड़ा और वो बिल्कुल अपनी सिद्धि शक्ति का दुरुपयोग करके सीधे श्राप ही दे दिया। श्राप दे दिया तो बंदरों की तरीके क्रीड़ा कर रही है, बंदरों की तरीके उछल रही है, बंदरों की तरीके कूद रही है। जब मैं श्राप देता हूँ तू बंदरी ही बन जाएगी, तू बंदर योनि में जाएगी, तेरा जन्म बंदरिया का बन जाएगा। श्राप कटता नहीं, आप जैसा भी जानते हैं। जब अप्सरा को श्राप मिला, उन्होंने भूल स्वीकार करी, ऋषि के हाथ पैर जोड़े और कहा कि महाराज जी क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। तो बोले अब क्या करूं, श्राप तो दे चुका हूं, श्राप तो कटता नहीं, ऋषियों का वापस आता नहीं। लेकिन प्रभु ऐसा कीजिए कि अगर हम वहाँ पर वानर बन भी जाएं तो हमारे अंदर भक्ति हो, शिव की भक्ति हो और हम बाबा भोलेनाथ की भक्ति करते रहें ताकि हमारा उद्धार हो जाए। बोले तथास्तु, तुम्हारी ये जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी, लेकिन श्राप हमारा कट नहीं सकता, तुम्हें वानर योनि मिलेगी। इसी अनुसार उनका अगला जन्म बंदरिया का हुआ और उनके जो स्वर्ग के देवता थे जो उनके साथ क्रीड़ा कर रहे थे, उनका केसरी रूप में जन्म हुआ। दोनों बंदर और बंदरिया जरूर बन गए थे, लेकिन उनके भगवान शिव में आस्था थी और तपस्या करते थे, भगवान शिव को मनाते थे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, मान गए, आ गए, प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। अंजनी ने हाथ जोड़ा, प्रभु आपके दर्शन से हम बड़े प्रसन्न हैं। बोले मांगो, क्या मांगती हो। तो उद्धार तो वो भूल गए। शिव जी का रूप देखा, शिव जी काफी खूबसूरत है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। इस तरीके का श्लोक है कि कपूर गौरम, कपूर के समान सुंदर, कपूर एकदम सफेद होता है, इतने खूबसूरत है शंकर जी। तो उनका छवि देख करके उन्होंने कहा कि प्रभु बस ऐसा करो कि ये
जो आप हो एक वरदान दे दो कि आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाओ। शंकर जी प्रसन्न थे ही, आशीर्वाद देने ही था। बोले तथास्तु, मेरे समान पावरफुल तुझे पुत्र प्राप्त होगा, मेरा ही अंश होगा। कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब कहकर अंतर तो ध्यान हो गए, लेकिन उनके समान पावरफुल पुत्र तो तब होगा जब उनका अंश होगा। अब उनका अंश कैसे होगा, यहाँ पर बात विचार किया जाती है। शंकर जी बोल तो गए, अब बोल गए तो पूरा भी करना था। फिर शंकर जी ने सोचा पुत्र तो देना ही है, तो विचार क्या किया जाए। उन्होंने रास्ता अपनाया। शंकर जी एक साधु के वेश में आए, साधु के वेश में प्रकट हुए और बोले, मैं प्यास के मारे तड़फा जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई है मुझे मेरी प्यास बुझा दे, मेरी प्यास बुझा दे, मैं प्यास से तड़फा जा रहा हूँ। अंजनी ने सुना मेरे दरवाजे एक साधु आया है, वो लपक के ले आई खाना पानी सब कुछ। तो बोले बेटा मेरी प्यास बुझा दे। बोले ये लीजिए बाबा पानी पी लीजिए। बोले ला पानी दे दे। जब पानी लिया तो बोले बेटी तेरे गुरु का क्या नाम है। बोले ये क्या होता है, मैं तो बानरी ठहरी, मैंने तो कोई गुरु नहीं बना रखा है। अब साधु रूप में जो शंकर जी थे उन्होंने कहा, हम निगुरा का हाथ का पानी नहीं पीते हैं। निगुरा बिना गुरु का, बिना गुरु का, जो जिसने गुरु नहीं धारण कर रखा, हम उसके हाथ का पानी नहीं पीते। तो भाइयों सबसे बड़ी बात यह है गौर की कि शंकर जी को अगर आप भोग भी लगाते हो तो वो स्वीकार नहीं करते बिना गुरु के। गुरु होना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। तो बोले आपके प्राण जा रहे हैं और मेरे सामने अगर आप मरेंगे तो मुझे महापाप लगेगा। बोले मैं कैसे आपको पानी पिलाऊं, आप ही बताओ। बोले बेटी अब कोई चारा तो है नहीं, मैं तो प्यासा मर रहा हूँ, यदि तुमने गुरु धारण किया होता तो मैं तुम्हारे हाथ से पानी पी लेता। बोले महाराज मैं पाप के संकट में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। शंकर जी ने कहा ये ले बेटी, पहले तू मुझको गुरु रूप में धारण कर, अगर तू मेरी जान बचाना चाहती है, तुझे पाप ब्रह्म हत्या ब्राह्मण हत्या से तेरे छुटकारा हो जाएगा। तू पहले मुझे गुरु रूप में धारण कर, फिर मैं तेरे हाथ का जल पी लूंगा, मेरे प्राण बच जाएंगे, तुझको सदगति मिल जाएगी। तो उसने कहा महाराज गुरु कैसे बनाया जाता है। बोले नाम दीक्षा ली जाती है। बोले कैसे देंगे। बोले कान में दे देंगे। तो शंकर जी ने उसके कान में वायु रूप से अपने जो उनका पावर था उसको, अपने अंश को वायु के रूप में प्रवेश कर दिया। तो जब वायु के रूप में प्रवेश किया शंकर जी ने, तो उसमें अकॉर्डिंग टू वायु हो गई और पावर गई शंकर जी से मुख कमल से, और कान श्रवण हुआ। तो हनुमान जी का जो गर्भ हुआ वो कान कहलाया, और जिस वायु के द्वारा गए तो वायु पुत्र कहलाए और शंकर सुमन कहलाए। कि शंकर सुमन, शंकर सुमन का अर्थ भी होता है कि शंकर का अंश, शंकर का पुत्र। तो ये रुद्रावतार हुए और वायु के द्वारा प्रवेश किया, इसलिए ये वायुपुत्र कहलाए। और जब माता जी ने देखा कि भाई केसरी तो दूर गए हैं और ये बच्चा आ गया है, साधु की प्यास बुझ गई, अब मैं बच्चा किसका बताऊं, कैसे बताऊं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने हनुमान जी महाराज को वहीं छोड़ा और आगे निकल गई। तो हनुमान जी महाराज ने पीछे कहा कि माता जी ये बताइए कि मैं क्या खाऊं, मुझे भूख लगेगी, मैं क्या खाऊंगा। बोले बेटा जब ये अंधेरा कटेगा तो तुमको एक फल दिखाई देगा, पेड़ में लटका हुआ, लाल लाल होगा, तुम उसको लपक के खा लेना। और ये कह के अंजनी जी आगे चली गई। हनुमान जी इंतजार करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सूर्य की किरणें निकली, आभा लाल थी। हनुमान जी ने हाथ बढ़ाया और बढ़ाया, यही वो लाल फल है, मुझे खाना है। और हनुमान जी ऊपर चले गए, लपक लिया और सूर्य को खाने का प्रयास करने लगे। जब ये बात पता चली राहु को कि मेरी जगह कोई दूसरा ग्रहण लगाएगा, तो उन्होंने देवताओं को बुला लिया। इंद्र ने कहा कि भाई कोई
दैत्य वगैरह है, उसने एक वज्र मार दिया हनुमान जी की ठुड्डी पे, हनुमान जी का मुंह टूट गया। अब लटक गया, तब जब ये टूटी हड्डी लटकी, तब से हनुमान जी का मारुति अर्थात उस पवन पुत्र का नाम हनुमान पड़ा। इसलिए हनुमान जी को हनु का अर्थ होता है टूटी हुई या लंबी ठुड्डी वाला, थोड़ी वाला, ये थोड़ी। तो मतलब एक प्रकार से ये कोई अच्छा शब्द नहीं है कि हम किसी से कहें कि तुम्हारी टूटी हड्डी, टूटी हड्डी, टूटी ठोडी, अच्छी बात नहीं है। हनुमान ये जो नाम दिया गया है ये सही नहीं है, इसकी जगह मारुति ठीक था। हनुमान जी दास हैं, लेकिन हनुमान जी की जयंती पर आप ये जाने कि हनुमान जी का उद्धार भी पूर्ण परमेश्वर कबीर के द्वारा हुआ। ये तो जन्म संबंधी चर्चा थी, जो कि नारद जी के पूर्व काल में श्राप देने के कारण हुई थी कि तेरी एक वानर ही मदद करेगा, तो शंकर जी का अंश अवतार हुआ। लेकिन इस अवतार का भी मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि का ही मोक्ष संभव है। मनुष्य योनि ये 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्व 3 गुण, जब इसमें एक हो जाते हैं या 8 तत्व कंप्लीट होते हैं, तभी जीव का मोक्ष हो सकता है। तो भाई कबीर साहब मुनींद्र ऋषि के रूप में त्रेता युग में आए थे। कहते हैं सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहा है, कलयुग नाम कबीर रखा है। चारों युग में संत पुकारे कू काम हेल रे। आज वर्तमान समय में हनुमान जी के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने पूर्व सत्संगों में ही हनुमान जी के बारे में बहुत सा विख्यात सत्संग किया हुआ है। और कबीर सागर में भी प्रमाण है कि हनुमान जी महाराज असली राम, आदि सनातन राम अर्थात पूर्ण परमेश्वर कबीर की शरण में गए थे जब वे मुनींद्र ऋषि के रूप में थे। तब उनको बोध कराया, उनको ज्ञान कराया, तब हनुमान जी महाराज को स्थिर बुद्धि हुई और हनुमान जी महाराज अपने कल्याण के लिए अंत में मुनींद्र ऋषि को अपना गुरु बनाया और आदि सनातन राम की भक्ति ली। तो भाइयों, अगर आप भी मोक्ष चाहते हैं, निर्णायक ज्ञान चाहते हैं, तो हनुमान जी ने जो क्रिया की, किस तरीके से दास होना चाहिए, किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए, इसी तरीके आपको पूर्ण गुरु बनाना पड़ेगा। हनुमान जी ने भी पूर्ण गुरु मुनींद्र ऋषि को बनाया। पहले उनके जो गुरु थे वो दंपत्ति को नाम दीक्षा देते थे। देवताओं ने कहा था कि तुम सूर्य को अपना गुरु बना लो, तो हनुमान जी महाराज सूर्य के पास गए, बोले मुझे गुरु बनाना है महाराज जी, आप मेरे गुरु बन जाओ। बोले मैं दंपत्ति को, जिसका विवाह संपन्न हो उसको ही दीक्षा देता हूँ, मैं निगरे को मतलब वह बिना शादीशुदा को नाम दीक्षा नहीं देता। बोले फिर मैं क्या करूँ? हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं क्या करूँ, मेरी तो शादी है नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी। बोले मेरी पुत्री से शादी कर लो। तब हनुमान जी महाराज का वहाँ पे विवाह हुआ। उसके बाद नाम दीक्षा का हुई थी सूर्यदेव से। लेकिन जब सारा युद्ध समाप्त हो गया, मोती मामले को लेकर के जब सीता जी ने कहा कि अब जाओ हनुमान, जब तुम्हें राज्य और मोती का ही मूल्य नहीं मालूम तो तुम आगे क्या करोगे। भरी सभा से हनुमान जी को निष्कासित किया गया और राम ने भी बीच बचाव नहीं किया। एक मोती की माला तोड़ देने के कारण, क्योंकि उसमें राम नाम नहीं था, हनुमान जी को नहीं भाई, वो तोड़ तोड़ के फेंकते चले गए। उस कारण सीता जी ने जो निष्कासन किया, एक संत का निष्कासन हुआ, एक दास का निष्कासन हुआ, एक भक्त का निष्कासन हुआ। फिर उनको वो अपार दुख हुआ, तब वो मुनींद्र ऋषि की शरण में गए थे। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए कि मुनींद्र ऋषि से क्या बातचीत हुई, क्या उनकी चर्चा हुई, कैसे उनको दीक्षा मिली, इस विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सत साहिब, जय बंदी छोड़।